कोई भी ऐसी चीज दोबारा नहीं करना चाहेंगे जिससे माता सती को अपयश पुनः पुनः प्राप्त हो। और ये शिक्षा माता सती दे रही हैं अवतार लेकर। पहले अवतार में स्त्री का धर्म निभाया, पतिव्रता का धर्म निभाया, पर उन्होंने ये लीला करके दिखाई कि अहंकार और जिद स्त्री की नाश की ओर ले जाती है उसके जीवन को। माता सती ने जिद की महादेव से, तो जिद का परिणाम हुआ कि अग्नि में भस्म हो गई। क्रोध में आकर पिता को श्राप दे दिया तो जीवन समाप्त हो गया पिता और पुत्री का। इसलिए स्त्री को चाहिए कि स्त्री जिद ना करे, हट ना करे, क्योंकि स्त्री की हट को तो शास्त्रों में भी बताया है कि बाल हट जो है, योग हट और स्त्री हट, ये बहुत खतरनाक होते हैं। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा माता पार्वती का विवाह होना है और नारद जी के पास में हिमाचल की पत्नी और हिमाचल राजा दोनों बैठे हैं और नारद जी से कह रहे हैं गुरुदेव, हे मुनिवर, आप हमारी पुत्री के कन्यादान और पाणी ग्रहण की व्यवस्था करो। आपकी ही कृपा से मेरी पुत्री का सुंदर और सुदृढ़ विवाह होगा। क्यों? क्योंकि नारद जी को मानते थे हिमाचल राजा गुरु के रूप में। पहले से गुरु का ज्ञान, नारद का ज्ञान मिल रहा था हिमाचल राजा को। उनकी पत्नी को बच्ची हुई, पार्वती हुई, तो उनको भी वो ज्ञान प्राप्त होने लग गया। अगर हमारे घर में माता पिता पहले से गुरु सेवा करते हैं तो हमारे घर में आने वाले बच्चों को वो सेवे का लाभ बिना कहे प्राप्त होता रहता है। बच्चों के लक्षण भी बिना बदले बदलते रहते हैं, उनमें सुदृढ़ता, सुनिश्चय पैदा होता है। गुरु के वचन का पालन जिस घर में होता है उस घर में केवल और केवल आनंद ही आनंद है, विकास ही विकास है। गुरु के वचन पर संशय नहीं होना चाहिए, माता पिता के वचन पर संशय नहीं होना चाहिए। इनके मुख से जो निकलता है वो सीधा ग्रहण कर लो और उस पे चल पड़ो, जी पड़ो, कल परसों रोज लाभ होगा। क्यों? कोई छल, कोई कपट की बात महात्मा संत नहीं करते। आडंबर जिसने ओढ़ रखा है कथा का, साधु का, संत का, वो आडंबर में आपको डाल सकता है, पर संत साधु जो होते हैं वो ऐसा काम करेंगे नहीं। माता पार्वती के लिए भगवान शिव जी का नारद को पहले से ही मालूम था, वो तो सती हैं, भगवान शिव के अलावा किसी की नहीं है, केवल महादेव का अधिकार है उनके ऊपर। हिमाचल राजा को, उनकी पत्नी को नारद ने कहा कि तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य वर इस धरती पर है और वो कैलाश में निवास करता है। कैलाशपति, तीनों लोकों के अधिपति, उनके हाथ में सारे जगत की काल उनकी मुट्ठी में है और वो अजन्मा है, गुणातीत हैं। उन्होंने तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, जन्म मरण के बंधनों से परम मुक्त हैं वो, और सारी जगत की मृत्यु उनकी मुट्ठी में है। ऐसे काल के काल महाकाल वो महादेव दक्ष प्रजापति, माफ करना, हिमाचल राजा और उनकी पत्नी जानती नहीं थी महादेव को कि कौन महादेव, कौन काल के पति, जिनके हाथ में सबका काल है, वो कौन है और कैलाश के मालिक कौन है। नारद की बात पर ही भरोसा केवल कर लिया। नारद जो करेंगे मेरी बेटी के लिए, उनकी भी तो शिष्य हैं, तो फिर उत्तम ही उत्तम होगा। जाओ नारद, एक बार आप उन कैलाशपति से विचार करके आओ, हमारी पुत्री का कन्यादान वो ग्रहण कर लें। नारद जी महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। त्रिलोचनम भयबंधनम अनंतम नाद ब्रह्मया दुहितम दुवितार कर्मसु वेद स्मृति त्वया अनन्यम नेत्र प्रपृण्यन्ते
जातस्य येव ध्रुवम परमानंद महेश्वर। नारद जी भगवान महादेव की स्तुति गा रहे हैं। महादेव, आपकी तो आंखों से वेद प्रकट होते हैं। दरवाजा खोलो महादेव। नारद, दरवाजा खोलने का मतलब है इजाजत दो, मैं अंदर आ जाऊं। कोई दरवाजा नहीं लगा था कैलाश पर, केवल मर्यादा ही थी। मर्यादा ही दरवाजे से बड़ा दरवाजा है। अगर आप में मर्यादा नहीं है तो आप दरवाजे को भी कुछ नहीं मानेंगे, घुसे चले जाएंगे। और आप में लाज है, शर्म है, मर्यादा है तो आप बिना दरवाजे के भी जाएंगे नहीं, आप बाहर से ही आवाज लगाएंगे, महात्मा जी, गुरु जी, जल ग्रहण कर लो। आपके पास कोई आया है, आप उसे आशीष दीजिए, स्वीकार कीजिए। नारद तो ज्ञानी थे, उन्होंने स्तुति की महादेव की। और मुझे लगता है सभी को नारद की तरह भगवान की या अपने गुरुदेव की स्तुति ही करनी चाहिए। मिलने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप तो दिव्य हैं, महान हैं, अनुपम हैं। हम अनाथों को आपका कृपा पात्र बनाकर दर्शन दो, प्रणाम करने का अवसर दो, आपके चरणों के दर्शन करवाओ। ये भाषा कोई बोलता है तो मुझे लगता है महात्मा साधु पिघल पिघल करके पूरा आशीर्वाद उसके ऊपर उड़ेल देते महाराज। अच्छा, कुछ लोग दर्शन और प्रणाम को भी अहंकार से करते हैं, अधिकार से। हमें कौन रोक लेगा, आया कोई रोक लो करके। ऐसे भी कुछ लोग लड़ते रहते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मिलने का, जुलने का, प्रणाम का नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जो मर्यादा में रह करके प्रणाम बंधन सेवा करते हैं, उनका शिष्यत्व, उनका भक्तित्व निरंतर बढ़ता है और वास्तविक होता है। और जो अपनेपन का नाजायज फायदा उठाएं, अधिकार दिखाएं, भक्तित्व नहीं बढ़ेगा, उनका शिष्यत्व नहीं बढ़ेगा। संतोष हर जगह जरूरी है, धैर्य जरूरी है, थोड़ी मान मर्यादा हमें सबके लिए रखनी है, वो आवश्यक है। उससे लाभ ही लाभ है सबका। नारद जी ने महादेव को जागृत किया, चेतन किया। महादेव को सारी कथा सुनाई पार्वती जी की। महादेव ने कहा, नारद तुम तो जानते हो वो जगत जननी है, वो मेरी तो अर्धांगिनी है, मेरी प्रिया है, पर ये लोकाचलन संसार का तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो वो स्वीकार ही है। पर एक बार मेरे स्वरूप का दर्शन पार्वती को अवश्य कराओ, कहीं वो मेरे स्वरूप को भूल तो नहीं गई, उनके माता पिता को मेरे बारे में बताओ। तो नारद जी ने कहा, मैंने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया है, आप केवल समय दीजिए विवाह का। महादेव ने कहा, आप जाइए, तैयारी कीजिए हमारी तरफ से, हम तो तैयार हैं विवाह के लिए। पत्रिका छप गई, पीली पत्रिका आ गई, हल्दी कंकु लग करके महादेव को संकेत मिल गया, तिथि पक्की हो गई। महादेव ने तीनों लोग 14 भवनों में सूचना भेज दी कि मेरा पवन विवाह हो रहा है, इस पावन विवाह में सब लोग आए, कोई रह न जाए, क्योंकि मेरा अंतिम विवाह है, इसके बाद मैं कभी विवाह करने वाला नहीं हूं। अंतिम विवाह यानी महादेव ने कोई बहुत विवाह नहीं किए, महादेव ने 2 ही विवाह किए और एक ही स्त्री से किए। पिछला जन्म उसी का, दूसरा जन्म भी उसी का। इसलिए यहां जितने भी पति बैठे हैं, विवाह 2 करो चाहे 4 करो, पर एक पत्नी से ही करो, पहली वाली से ही करो, उसी को कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भाई अगले जन्म में तू ही मिलना, अगले जन्म में तू ही मिलना, अगले जन्म में तू ही मिलना, अगले जन्म में तू ही मिलना। करो कोशिश ऐसी, सब पति लोग प्रार्थना करो महादेव से। 1 लोटा जल ले जाना, चढ़ा देना और कहना कि पत्नी अगले जन्म में यही मिलने को होना महादेव। जब आप अपने लिए अगले जन्म तक एक ही, तो हमारे लिए भी कोशिश करो। हाथ खड़ा मत करना, वैसे ही मन से बता दो मुझको कौन कौन है तुम में ऐसा जो पत्नी को उसी को मांग रहे दोबारा दोबारा।
है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैसे पत्नियां भी सोच रही होंगी कि हमें पूछो महाराज, हम भी चाहते हैं, हमारे बारे में भी तो पूछ लो। है, तुम भी मत बताओ, मन ही मन में सोच लो जो सोचना है। ये सब संभव तो है। अगर ये संभव न होता तो 7 जन्मों के लिए पति पत्नी का रिश्ता नहीं बताया जाता। बहुत सारे शास्त्री बताते हैं, बहुत सारे पंडित बताते हैं, बहुत सारे कथाओं में भी लिखा हुआ है कि स्त्री का पुरुष का संबंध 7 जन्मों तक चलता है। अब वो चाहे किस रूप में बार बार मिलते हैं ये नहीं पता किसी को, पर 7 जन्मों तक वो रिश्ते चलते रहते हैं। कभी पत्नी बनकर, कभी पति बनकर, कभी कुछ और बनकर, कभी कुछ और बनकर, अदला बदली सब लेना देना पूरा करने के लिए बार बार ये सत्य चक्र चलता रहता है। 7 जन्मों की जो बातें हैं, कहावतें हैं, ये झूठी तो नहीं है, पर स्मृति किसी को नहीं है जन्मों की। महादेव तो भगवान हैं, उनको स्मृति है। पार्वती जगत माताएं हैं, भगवान उनको भी स्मृति है, उन्हें पता है पिछले जन्म का। शंकर को भी पता है पिछले जन्म का। परमात्मा श्री नारायण ने बता दिया है, वही सती पार्वती बनकर आए हैं। अब पालनहार ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं तो शंकर कैसे संशय करें? शंकर भगवान ने तो बिना मुहूर्त के यहां बोल दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है सती से भी ज्यादा पार्वती का रूप और सुंदर है। स्वभाव भी बदल गया है सती का, पार्वती के रूप में स्वभाव भी सुंदर हो गया है। नारद जी ने विवाह की तारीख बना दी, डेट तिथि तैयार हो गई। हिमाचल राजा के यहाँ अपनी कन्या का दान करने के लिए शुभ तैयारियां होने लगी। सारे देवता पधारे, सब ऋषि मुनि पधारे, देवताओं के गुरु बृहस्पति पधारे। आज मंगलाचरण करने के लिए स्वस्ति वाचन बोले जा रहे हैं और भगवान महादेव की यहाँ बारात सज धज के तैयार हो रही है। ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु सब सज धज के आए, इंद्र सज के आए, कुबेर सज के आए, पिशाच सज के आए, गंधर्व सज के आए, जो प्रेत योनि में पड़े थे उनको भी सजाया। 2 बारात संसार में सबसे अद्भुत हैं, एक शिवजी की बारात और एक श्री राम जी की बारात। इन दोनों बारातों को गाया ही जानता है और गाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बारात इतनी महान निकली कि पूछो मत। राम जी की बारात में कोई भी दुर्जन नहीं गया था और शिवजी की बारात में कोई भी रहा नहीं। कोई जैसा है वैसा है, चलो सब चलो, सब चलो, सब चलो। क्यों? शिवजी के यहां सब एक समान है, कोई छटनी नहीं है। इसीलिए शिवजी के ही मंदिर 24 घंटे खुले हैं। रात में चढ़ाओ, दिन में चढ़ाओ, 12 बजे चढ़ाओ, 3 बजे चढ़ाओ, 4 बजे, और सबका अलग अलग फल। आपको अब तो सुनाई पड़ी रहा है कि 4:30 बजे का पानी अलग फल देता है, 12 बजे का पानी अलग फल देता है। अलग अलग फल है। वैसे केला में 12 बजे दे दो पानी, चाहे 3 बजे दे दो, पर वो केला ही देगा, उस पर सेब लगने वाले नहीं है, नहीं है। पर भोले बाबा तो भगवान है, वो तो अलग टाइम पे अलग फल, और आप लगे ही हैं फल पाने के चक्कर में अलग अलग टाइम पे। सवेरे का देख लिया 3 महीने, कुछ नहीं बैठी जुगाड़, तो 12 बजे वाला शुरू है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शिवजी पे खूब प्यार करो, पर उन्हें परेशान मत करो, उन्हें थकाओ मत, उन्हें परेशान मत करो, अपने लालच में उन्हें तकलीफ में मत डालो। उनको भी थोड़ा विश्राम चाहिए, विश्राम करने दो। जब वो फ्रेश होके नहा धोकर सुबह सुबह बाहर आएंगे, तब जाकर उनके आशीर्वाद सीधे सीधे तुमको लगेंगे महाराज। अच्छा बोलो, तुम ही बताओ, रात के 1:30 बजे सोते सोते तुम किसी को चाय दे दोगी? बस इसी से समझ लो, हर चीज का समय है, समय का सही उपयोग होना चाहिए। आप दिल खोल के सेवा कीजिए। हम तो सन्यासी शिवजी के ही भक्त हैं, हमारा तो न्यासी शिवजी के लिए हुआ है, पर हम शिवजी को जानते हैं ना कैसे पूजना चाहिए। आपको भी जनाना चाहते हैं,
इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शिव जी का ध्यान करो, मंत्र का जाप करो ज्यादा से ज्यादा, हर पल हर श्वास जपते रहो, काम करते रहो। और जब सब स्नान का अभिषेक का समय हो तो जाकर भगवान को अभिषेक कराओ, स्नान कराओ, चरण बंधन करो, फूल पल्लव बिल्व जो चढ़ाना है सब चढ़ाओ परमात्मा को। समय के साथ प्रभु को रिझाओ तो वो रिझ जाएंगे और तुम्हारी हर कामना को पूरा भी करेंगे। भोले बाबा की बारात तैयार है पर दूल्हा तैयार नहीं है। अब शमशान ढूंढ रहे हैं भोले बाबा। ताजा ताजा कोई लाश जले, ताजा फ्रेश मिले, आज ताजा लगा के जाएंगे संत। मिल गया। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर किलवे स्मर कृतगुम स्मर। ऐसी ऐसी चिता भूमि चाहिए, ऐसी भस्म चाहिए जिसमें भस्म जलने वाला क्लेशों से मुक्त हो गया हो, माया से मुक्त हो गया हो। कृते स्मरः किलवे स्मरः कृतगुम स्मरः, और उसकी स्मृतियां भी समाप्त हो गई हो। ऐसी भस्म लगाकर भगवान सुंदर दिखेंगे। जिस आत्मा में कलेश भरा है, माया भरी है, तृष्णा भरी है, आसक्ति भरी है। कई लोग ऐसे मरते हैं कि मरते मरते भी आसक्ति रहती है उनमें, मर रहे हैं और ध्यान कहीं आसक्ति में लगा हुआ है। तो आदि घोड़ आदि पूछ, उनकी आत्मा परेशान भटकती है। तो भटकती हुई आत्मा की भस्म शंकर को नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? वेद के मंत्र की बात कह रहे, भस्मांतम शरीरम। शरीर पूरी तरह भगवान शिवजी में भस्म हो गया हो। कोई राग, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई ईर्षा, कोई दंत न रह गया हो, ऐसा शरीर चाहिए भगवान को। उसकी राख परमात्मा सर पे धारण करेंगे और फिर वो सुंदर लग करके अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। आज वो वर्ण करने जा रहे हैं शक्ति को, तो शक्ति का वर्ण तभी होगा जब परमात्मा अंदर से बाहर से निर्मल सुंदर हो जाए। हो गए सुंदर भगवान। पहले नंदी को सजाया और बाद में भगवान स्वयं सजे दूल्हा के रूप में। सजे रहे भोले बाबा अजब दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हाँ, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हाँ, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल भोले बाबा की जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे
मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मैं हो भोले बाबा की। ये भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला, जय हो, सर जटा बढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़ी मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शीस पे गंगा, जय हो, मस्तक पे चंदा, जय हो, तेरे डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे